सिर्फ 18 साल से भी कम उम्र की एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की। लेकिन जब उसने 80 साल के बूढ़े चेयरमैन को देखा तो उसे बेबी कहकर पुकारा। सबको लगा लड़की पागल हो गई है, लेकिन चेयरमैन कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर बिना सोचे समझे लड़की की गोद में कूद पड़ा और रोते हुए मां कहने लगा। पास खड़े सीईओ को लगा कि दादाजी को अल्जाइमर हो गया है। उन्होंने तुरंत समझाया कि आपने गलत पहचान लिया है, लेकिन दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। असल में यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लड़की इस दुनिया की ही नहीं थी। उसकी असली पहचान पिछली सदी की सबसे महान महिला गणितज्ञ थी। एक गणित प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में छत से भारी लोहे का ढांचा गिर पड़ा। महिला ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और उसी समय उसकी मौत हो गई। सामान्य तौर पर वो मर जानी चाहिए थी, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि उसकी आत्मा 70 साल बाद एक उसी नाम वाली लड़की के शरीर में आ गई। अपने बेटे की चिंता में वो तुरंत बाहर भागी उसे ढूंढने के लिए। जी शुनाइंग। बाहर जाते ही उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल उसके पति जैसा दिख रहा था। वो पूरी तरह हैरान रह गई क्योंकि उसका पति तो युद्ध में शहीद हो चुका था। अगर वो समय में आई भी है तो उसका पति यहाँ कैसे हो सकता है? जिज्ञासा में वो तुरंत उसके पास गई और पूछा कि उसका जी शुनाइंग से क्या रिश्ता है। सीईओ ये सुनकर गंभीर हो गया और आसपास के लोग लड़की पर उंगली उठाने लगे। उसके पिता तुरंत आगे आए और बार बार माफी मांगने लगे। तुम कैसे मेरे दादाजी का नाम सीधे ले सकती हो? जल्दी माफी मांगो। दादाजी, जी शुनाइंग तो मेरा बेटा है, तो ये नौजवान मेरा पोता हुआ। जी शुनाइंग, क्या वो अभी जिंदा है? चुप हो जाओ। तुम हमारे चेयरमैन को बदुआ दे रही हो क्या? हमारे बुजुर्ग बिल्कुल स्वस्थ हैं। सीईओ ने कहा, आपने वाकई बहुत हिम्मती बेटी पाली है। जब उसे पता चला कि उसका बेटा जिंदा है, वो बेहद भावुक हो गई, लेकिन अगले ही पल नए शरीर में पूरी तरह ढल न पाने के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद उसने तुरंत फोन में जी शुनाइंग के बारे में खोजा और ये देखकर चौंक गई कि वो बूढ़ा हो चुका है और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन उसकी गर्दन का निशान देखकर वो पक्का समझ गई कि वो उसका ही बेटा है। वो तुरंत जी परिवार के घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पर ही उसने देखा कि उसका बेटा बेहोशी में अंदर ले जाया जा रहा है। इंग बाओ, जैसे उसे आवाज सुनाई दी, मां। लेकिन अंदर जाने से पहले ही सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो? सीईओ ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि लड़की ने जो पासवर्ड बताया वो सिर्फ उसे और उसके दादा को ही पता था और हर महीने बदलता था। इतना जटिल पासवर्ड एक लड़की ने आसानी से बता दिया। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया। जब उसने अपने बेटे को देखा तो वो पूरी तरह बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, जिसे देखकर उसका दिल टूट गया। इंगबाओ, मां यहाँ है। लोग हैरान थे कि वो उसे ऐसे क्यों बुला रही है। उस दिन के बाद हालांकि सीईओ एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब भी वो इस लड़की को देखता उसे लगता जैसे वो खुद बच्चा है। इस वजह से उसने लड़की को घर में आने जाने की पूरी इजाजत दे दी। एक दिन जब वो आई तो उसकी मुलाकात सीईओ की पत्नी से हुई। पत्नी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इससे पत्नी को बुरा लगा तो उसने अपनी बेटी से कहा, पानी लाओ। जैसे ही लड़की पानी लेने वाली थी, बच्ची ने जानबूझकर हाथ छोड़ दिया, लेकिन लड़की ने पकड़ लिया। कोई बात नहीं, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो ये परवरिश की कमी होगी और ये पानी मैं तुम्हारी मां पर फेंक दूंगी। बच्ची रोने लगी। मम्मी, आंटी मुझे डांट रही हैं। पत्नी ने सीईओ से कहा, आपको समझाना चाहिए। लड़की बोली, मैं समझती थी तुम समझदार हो, लेकिन अभी भी तुम में कमी है। फिर उसने सबको बाहर निकाल दिया। अकेले में उसने अपने बेटे को बचपन की तरह थपथपाते हुए उसकी पसंदीदा लोकगीत क्यू लियू गाना शुरू किया। गाना खत्म होते ही बेहोश बेटा प्रतिक्रिया देने लगा। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है, वो जल्द ही होश में आएगा। रात होने पर वो जाने लगी, लेकिन नीचे उसने देखा सीईओ की बेटी खुद पानी में जा रही है। अचानक वो चिल्लाई, पापा मैं डूब गई थी, मुझे आंटी ने धक्का दिया। पत्नी बोली, हमारी गलती है, माफी मांगते हैं। सीईओ ने लड़की से कहा, तुम अब यहां मत आना। लड़की बोली, इतनी समझ नहीं है और परिवार संभालोगे? तभी खबर आई, दादाजी होश में आ गए। दादाजी बोले, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो मुझे वो गाना सुना रहा था। सीईओ बोला, वो लड़की थी, रोंग यू। क्या? उसे तुरंत वापस बुलाओ। और फिर, रोंग यू जी, दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं।